राजा की अंतिम कुर्बानी। एक राजा की आखिरी कुर्बानी। बहुत समय पहले की बात है। सत्यगढ़ नामक एक शांत और समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा वीरसेन बुद्धिमान, साहसी और प्रजा से बहुत प्रेम करने वाले थे। प्रजा उन्हें धरती का पिता कहती थी। राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ा संकट आया। दरबार के अंदर ही कोई राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे भरोसेमंद सलाहकार आचार्य चंद्रकांत था। चंद्रकांत बाहर से शांत और समझदार लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सत्ता चाहता था। राजा का एक वीर सेनापति था, सम्रजीत, जो राजा के लिए जान देने को तैयार रहता था। और एक छोटा राजकुमार था, युवराज अर्जुन, जो केवल 14 वर्ष का था, लेकिन दिल से बहुत निडर और होशियार। एक दिन चंद्रकांत ने राजा को ये सलाह दी कि पास के राज्य कनकपुर की गतिविधियां संदेहास्पद हैं और जल्द ही युद्ध हो सकता है। राजा चिंता में आ गए। आचार्य ने सुझाव दिया कि पहले हमला कर देना ही समझदारी है। लेकिन सम्रजीत को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने अपनी गुप्त सेना भेजी और पता चला कि कनकपुर तो शांति चाहता है। असली खतरा राज्य के भीतर ही था। इस बीच युवराज अर्जुन भी ये देख रहा था कि आचार्य हर बात में राजा को डराने की कोशिश करता है। अर्जुन ने अपने पिता से बात की, लेकिन राजा सोच में पड़ गए किसकी बात मानी जाए, सेनापति की, बेटे की, या पुराने सलाहकार की। कुछ दिनों बाद आचार्य ने राजा को धोखा देकर एक झूठा युद्ध शुरू करवा दिया। सेना कनकपुर की तरफ रवाना हुई, लेकिन सम्रजीत ने समय रहते सच्चाई राजा को बता दी और युद्ध को रोका। राजा को बहुत दुख हुआ कि उन्होंने आचार्य की बातों पर भरोसा किया। उन्होंने चंद्रकांत को दरबार में बुलाकर सबके सामने उसका पर्दाफाश किया। आचार्य को जीवन भर के लिए कारावास में डाल दिया गया। लेकिन राजा जानते थे कि अब लोगों का भरोसा फिर से जीतना आसान नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया, वे सिंहासन छोड़कर संन्यास लेंगे और राज्य का कार्यभार युवराज अर्जुन को सौंपेंगे। उन्होंने कहा, राजा वह नहीं जो राज करता है, राजा वह है जो सच्चाई के लिए अपने अहंकार और इच्छाओं का त्याग करता है। राज्य में फिर से शांति लौट आई। अर्जुन एक नए युग का राजा बना, न्यायप्रिय, वीर और अपने पिता के सिद्धांतों पर चलने वाला। राजा वीरसेन की कहानी आज भी सत्यगढ़ में बच्चों को सुनाई जाती है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने राज्य के भविष्य के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया।